कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये रिपोर्ट देखिए। जामताड़ा में बीजेपी का समाहरणालय घेराव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में बीजेपी का हल्ला बोल। जामताड़ा सदर अस्पताल बदहाल, कानून से चले प्रशासन दबाव में नहीं। बीजेपी के आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री का पलटवार, हॉस्पिटल तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। बीजेपी के धरना से डरने वाला नहीं। जामताड़ा बीजेपी के जिला अध्यक्ष समेत 8 लोगों पर दर्ज प्राथमिकी के विरोध में शुक्रवार को बीजेपी ने समाहरणालय का घेराव किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि गर्भवती महिला की मौत के बाद हुई घटना में बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत अन्य कार्यकर्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज करना प्रशासन की गलत कार्रवाई है। मरांडी ने आरोप लगाया कि जामताड़ा के डीएसपी बीजेपी जिला अध्यक्ष के घर में रात में छापेमारी करने पहुंचे, जैसे वह कोई चोर डकैत हैं। प्रशासन को किसी मंत्री के दबाव में नहीं, बल्कि कानून के अनुसार काम करना चाहिए। कोई जमीन सरेंडी गुंडा नहीं है, चोर नहीं है, डकैत नहीं है, जेब कतरा नहीं है, रेपिस्ट नहीं है। अगर समाज के लिए लड़ रहा है, आपका काम था केस करना, तो केस कर दिए, आप जाते अदालत। हमारे लोग होंगे तो अदालत से फेल लेंगे, नहीं तो जेल जाएंगे। लेकिन अब चोर और गुंडों की तरह आप रात में उनके घर में जाकर के छापा मारेंगे, महिलाओं को तंग करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। आप प्रशासन है, इरफान को भले पता नहीं हो कानून व्यवस्था की, लेकिन आपको तो पता होनी चाहिए। हेमंत सरकार और हेमंत सरकार के निकम में स्वास्थ्य मंत्री, ये स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के कार्यकाल में जामताड़ा सहित पूरे झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। इरफान अंसारी का जो तांडव है, जो दबंगई है, जो गुंडागर्दी है, इसको हम लोग शुरू से ही जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। जिस तरह से अभी एक गर्भवती महिला इलाज करने के लिए सदर अस्पताल आई, उसको इलाज नहीं हो पाया, डॉक्टर मौजूद नहीं थे, और ऐसे में पूरे स्वास्थ्य विभाग का गलती, और अपनी गलती को छुपाने के लिए उसने पूरे तरह से सारा हथकंडी अपनाया। बीजेपी के प्रदर्शन पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि बीजेपी को जितना धरना देना है दे, लेकिन सदर अस्पताल में तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई होगी। हॉस्पिटल में जो भी तोड़फोड़ करेगा मैं उसको नहीं बख्शूंगा। जितना घेराबंदी करना है कर लो, जितना धरना देना है दे दो, लेकिन हॉस्पिटल हमारा मंदिर है, वहाँ लोगों की जान बचाता हूँ मैं। डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स भेज रहा हूँ मैं अभी वहाँ। और आप लोग क्या कर रहे हैं? आरोपी को बचाने के लिए इरफान अंसारी के नाम पर धरना, ये नहीं चलेगा। मैं साफ साफ बोल दे रहा हूँ। बाज आइए, पूरे भाजपा के, पूरे वर्ल्ड के भाजपा को जामताड़ा ले जाइए ना, लेकिन दोषियों को नहीं बचा पाएगा। जामताड़ा सदर अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ हंगामा किया था। डीएस की शिकायत पर जामताड़ा थाने में मामला दर्ज हुआ, जिसमें बीजेपी के जिला अध्यक्ष समेत 8 कार्यकर्ताओं को नामजद आरोपी बनाया गया। न्यूज़ 11 भारत के लिए जामताड़ा से चंचल के साथ रांची से राकेश की रिपोर्ट। संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश, देखिए 16 जुलाई को जामताड़ा के सदर अस्पताल में इलाज के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई थी। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ था, तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आई थी। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और जामताड़ा बीजेपी के जिला अध्यक्ष समेत 8 लोगों पर प्राथमिकी हुई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इसका विरोध जताया और यह कहा गया कि इरादतन गिरफ्तारी हुई है और ये राजनीतिक से प्रेरित पूरी तरह से कार्रवाई को बताया गया। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से मशाल जुलूस निकाला गया, नारेबाजियां हुई। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी जोरदार हमला बोला। इरफान अंसारी की ओर से पलटवार हुआ है। जामताड़ा के मामले को लेकर सूबे की सियासत में क्या कुछ चल रहा है, बताइए दर्शकों को। की उस घटना को लेकर सूबे की सियासत और आज इस तापमान को बीजेपी ने और बढ़ा दिया। बीजेपी के
अगर बात करें नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की वहाँ मौजूदगी थी, सीता सोरेन थी, रणधीर सिंह थे, ऐसे जो बीजेपी के संथाल के बड़े चेहरे हैं उनकी मौजूदगी थी और वहाँ उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से इस पूरे घटना को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार पर, स्वास्थ्य विभाग पर यह आरोप उनके तरफ से लगाया गया कि देखिए जानबूझकर उनके जिलाध्यक्ष को फंसाया गया है, उन कार्रवाई हो रही है, वो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हो रहा है और इसी को लेकर बीजेपी का ये पूरा जो था विरोध था। दूसरी तरफ जवाब जो आया है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का, जो कि जामताड़ा के स्थानीय विधायक भी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए जिस तरीके से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, हॉस्पिटल पर हमला हुआ, कई कर्मचारियों को, डॉक्टरों को चोटें आई है, उसके हुई है और ऐसे किसी भी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो सरकारी चेहरा हो। लग रहा है कि नहीं, वो इस घटनाक्रम गिरफ्तारी हुई है वो सही है और आगे भी इसी तरीके से कार्रवाई होगी अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा। बीजेपी के तहत हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से जच्चे बच्चे की वहां मौत हुई और उसके बाद से परिजनों का जो आक्रोश था, क्योंकि बीजेपी और आया गया है वो दरअसल बीजेपी के लोग इसमें शामिल नहीं थे, वो परिजनों का गुस्सा था जो उस वक्त फूटा है। लेकिन आज जिस तरीके से बीजेपी ने एक मजबूत प्रदर्शन वहां किया है, आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत प्रेशर जरूर जो है वो स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर पड़ा है। अब बिल्कुल देखिए, थोड़ा बहुत प्रेशर स्वास्थ्य मंत्री की ऊपर पड़ा है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी कहा है कि किसी तरह की तोड़फोड़ बर्दाश्त तो नहीं की जाएगी और स्वास्थ्य मंत्री के लिए एक अस्पताल एक मंदिर के तौर पर है। इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं, चूंकि लगातार इस बात का जिक्र सुबह के स्वास्थ्य मंत्री करते रहते हैं। से भी जस्टिफाई नहीं है, चाहे वो परिजन हो या फिर स्थानीय स्तर पर किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हों, क्योंकि वहाँ इलाज होता है, वहाँ मरीज पहुँचते हैं इस उम्मीद के साथ कि उनका इलाज हो और इस तरह की अफरा तफरी वाले माहौल में मरीजों को बहुत परेशानी होती है, यहाँ तक कि मरीज अस्पताल छोड़कर बाहर भी निकल जाते हैं। तो ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है, लेकिन राजनीति है, राजनीति में हर कुछ इसी तरीके से लिया जाता है, कोई इसके पक्ष में होता है, कोई इसके खिलाफ में होता है। चूँकि उनके लोगों की गिरफ्तारी हुई है, नामजद एफआईआर हुआ था और जिसके बाद बीजेपी के जो जामताड़ा के जिला अध्यक्ष हैं उनकी गिरफ्तारी हुई, 6-7 और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर में बौखलाहट है, नाराजगी है, गुस्सा है और उसी का एक रिफ्लेक्शन जो था वो आज के प्रदर्शन में नजर आया। हाँ बिल्कुल राकेश, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार जामताड़ा में हुए मामले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़ी जुलूस आज निकाली गई, बड़ी रैली निकाली गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।